ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी कि 16th ऑफ अप्रैल मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी। जल्दी जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन सा लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys, so do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके और आज बंगाली न्यू ईयर है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस, शुभ नववर्ष। चलो लेट्स डिस्कस कि कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। ये स्टडीज एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो काइंड ऑफ एक लिक्विडिटी ग्रैब आ सकता है। एक्जैक्टली एक लिक्विडिटी ग्रैब आया, अपसाइड की तरफ गया, फिर मैं हम लाइव में बैठे, लाइव में बैठ के मैंने ये डिस्कस किया कि अगर डे हाई ग्रैब होता है या फिर काइंड ऑफ 300 के आसपास जाता है, ये ग्रैब के आसपास से शॉर्ट किया जा सकता है, पर ग्रैब हुआ नहीं, तो ये मूवमेंट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं था। फिर ये लेवल से बाइंग देख रहे थे, फिर मार्केट पे कोई चाल आया नहीं, सेंसेक्स में थोड़ा बहुत आया बट निफ्टी में चाल आया नहीं, 85 पॉइंट्स के अंदर मार्केट साइडवेज क्लोज कर लिया। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है? सबसे पहला चीज, एक सेकंड जस्ट अ मोमेंट, इस चीज को हटाएंगे, इसको हटाएंगे और काइंड ऑफ अगर आप देखोगे ना ठीक से, तो नीचे से एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन जैसा चल रहा है, एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन जैसा चल रहा है, ठीक है, एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन जैसा चल रहा है। अब अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देखो ये इस तरह का ट्रेंड लाइन ना बहुत ट्रिकी होता है, तो मैं इनको इग्नोर कर देता हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वीडियो शॉर्ट और एनालिसिस मतलब स्क्रिप्ट मतलब क्रिस्प रखूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी समझा देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन जो है ना वो ट्रिकी होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड लाइन तोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, आपने तोड़ के शॉर्ट मार दिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ना मल्टीपल चीजें हुआ है। सबसे पहला लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक बार मार्केट अपसाइड की तरफ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा बार गया और हाई को तोड़ा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये काइंड ऑफ तीसरा बार जा रहा है। अब देखने वाला बात होगा, कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है लेकिन ये हाई को तोड़ नहीं पाता और नीचे की तरफ आता है, तो पहला वीकनेस है। उसके बाद जैसे ये लेवल को तोड़ेगा तो ये सेकंड वीकनेस है, तब जाके मैं सेल ऑन राइज देख सकता हूं ऊपर से शॉर्ट करके अगेन लोअर साइड का लिक्विडिटी के लिए। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है और काइंड ऑफ ये लेवल को तोड़ता है, तोड़ के अगेन नीचे की तरफ आता है, तो मार्केट ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बाई जोन बन जाएगा मार्केट के लिए। फिर यहां से मैं मार्केट को बाई कर सकता हूं। तो इसलिए बोल रहा हूं कल का मार्केट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है और अगेन एक बार साइडवेज मार्केट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट मतलब आज गैप अप ओपन हुआ है, कल एक साइडवेज मार्केट हो सकता है अगर गैप ओपनिंग ना हो। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है ना, तो ऊपर की तरफ जाके ग्रैब होना, नीचे की तरफ जाके ग्रैब होना, दीज आर कॉमन। तो अगर फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, आई विल बी वेटिंग। ये लेवल को अगर नहीं तोड़ता है और नीचे की तरफ आता है और जैसे ये लेवल को तोड़ेगा तो थोड़ा सेल ऑन राइज देखूंगा, अपसाइड की तरफ जाएगा, अगेन ये रेस्पेक्टेड करना चाहिए, फिर ऊपर से कोई शॉर्टिंग का सिचुएशन मिलेगा, शॉर्ट करके लोअर साइड का लिक्विडिटी तक देख सकता हूँ। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ गया और काइंड ऑफ ये लेवल को तोड़ा, उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये सारा जोन मेरे लिए बाइंग जोन हो जाएगा, ये सारा जोन का लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब या फिर बाइंग एरिया, जैसे कि अगर हम देखेंगे लिक्विडिटीज नहीं ले रहा है आज, कल ले सकता है, तो कल के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ से बाई नहीं करूंगा, उल्टा इसका ग्रैब देखूंगा। अगर कब, अगर फ्लैट ओपन को ऊपर जाके ये हाई को तोड़ता है, ठीक है, तब जाके ये ग्रैब आएगा, ये ग्रैब से मैं एक बार बाई कर सकता हूँ अगेन अपसेट के टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ आ रहा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सेम टू सेम नीचे की तरफ दो बार प्राइस एक्शन चाहिए, दो बार मतलब एक बार आया, तोड़ा, तोड़ने के बाद ऊपर गया और ऊपर का जो हाई है वो लास्ट हाई के ऊपर ना निकले, तब जाके सेल ऑन राइज किया जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, फ्लैट ओपन होगा, नीचे की तरफ आएगा, ये सारे लेवल को तोड़ेगा, आप शॉर्ट मार दिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाके जो हाई बनाया वो हाई तोड़ दिया, तब जो जितने भी शॉर्ट का जगह है वो खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट सेल ऑन राइज का शॉर्ट भी खत्म हो जाएगा। दैट इज वाई कंफर्मेशन इज इंपॉर्टेंट कि एक और हाईज लास्ट हाई के नीचे आए। उसके लिए क्या चाहिए कि एक तो ये लास्ट लो को तोड़े और उसके साथ साथ जो नया हाई है वो लास्ट हाई के नीचे आए, तब जाके सेल ऑन राइज सर के मजा आएगा। ठीक है, ये हो गया फ्लैट ओपन के सिचुएशन। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फ्लैट ओपनिंग पे छोड़ दो, ये जोन बहुत ट्रिकी और काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव हो सकता है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तब मजा थोड़ा सा अलग आ सकता है। अगर सपोज मार्केट गैप ओपन होता है, एक और चीज मैं बोलना भूल गया कि मार्केट अगर मान के चलते फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चलता ही गया, ये लेवल को तोड़ के चलता ही गया, तो मैं वेट करूंगा 300 के आसपास से एक बार मैं लिक्विडिटी ग्रैब देख सकता हूँ। ग्रैब होने के बाद नीचे से फिर से बाई ऑन डिप में एक बार कर सकता हूँ, बट ग्रैब इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा, सेम टू सेम अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ तोड़ता ही गया तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा। आई विल बी सिटिंग डक, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है देखूंगा, क्योंकि छोटा रेंज है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आते हुए ये तोड़ देगा तो काइंड ऑफ थोड़ा सा ऊपर से सेल ऑन राइज देखा जा सकता है, बट जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक मार्केट हो सकता है कि तोड़ा, तोड़ने के बाद पूरा साइडवेज हो गया, तोड़ा, तोड़ने के बाद साइडवेज हो गया। अगर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तो काइंड ऑफ आप ऐसे मान सकते हो, मान के चल सकते हो कि रिसेंटली अगर कुछ ऐसा हुआ है, लेट मी शो यू गाइस, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
मुझे नहीं लगता रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है, अगर होता तो मैं आपको दिखा देता, बट इस तरह का सिचुएशन हमने बहुत देखे, ठीक है, कि तोड़ने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया काइंड ऑफ, आप मान के चलो यू नो, आई एम नॉट गेटिंग इट, मुझे मिल नहीं रहा है, आप एक बार जाकर बैक टेस्ट जरूर करना, आपको जरूर मिल जाएगा। आप ऐसे मान के चल सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट जोन है, तोड़ने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया, आप ऐसा ही मान के चल सकते हो, जस्ट थोड़ा सा सिचुएशन अलग होगा, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस का एक्शन हो सकता है अगर एक वन गो में तोड़ता है, तो तोड़ने के बाद मार्केट साइडवेज हो सकता है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, पहले गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, पीडीसी के आसपास से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ जाता है, ये जो इनएफिशिएंसी है, इनएफिशिएंसी के साथ साथ ये जो SMA 50 आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ का कोई भी डायनामिक सपोर्ट लेगा तो मैं बाई कर सकता हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ मार्केट अगर रुक गया तो इंटरनल लिक्विडिटीज विल बी इंपॉर्टेंट। सेम टू सेम बहुत बड़ा गैप डाउन, SMA 50 का कोई भी अगर सपोर्ट मिलता है डायनामिक का, मैं बाई कर सकता हूँ। और SMA 50 के नीचे निकल जाता है तो नीचे की तरफ कोई ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे बहुत बड़ा गैप अप के बाद बाइंग साइड ट्रेड मुश्किल है, बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद सेलिंग साइड ट्रेड मुश्किल है। हाँ, देखना पड़ेगा नेक्स्ट आने वाले टाइम पे प्राइस एक्शन बनेगा तो ठीक है। अच्छा, सेम टू सेम अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे, अगर मार्केट सपोज मान के चलते 300 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो ये लेवल वॉइड हो जाएगा। अब ये लेवल वॉइड होने के बाद जो नेक्स्ट इनिशियल लेवल हो जाएगा वो 470 का आ जाता है, ठीक है, 470 के आसपास का आ जाता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है लगभग 0.8% 1% के आजू बाजू में, ठीक है, अगर वैसा ओपन होता है तो 470 के आसपास से लिक्विडिटी ग्रैब एक बार देखा जा सकता है। इनकेस अगर यहाँ पे रुक गया तो काइंड ऑफ इंटरनल लिक्विडिटीज देखा जा सकता है। और अगर मार्केट मान के चलते 470 का लिक्विडिटी ग्रैब लेके नीचे की तरफ आके डे लो रिस्पेक्ट करता है, डे लो रिस्पेक्ट करके फिर से कोई अपसाइड का कोई प्राइस एक्शन मिलता है और एलटीएफ में कोई अच्छा एक्शन या फिर एसएमटी मिलता है तो मैं एक बार फिर से बाई कर सकता हूँ। 500 एक राउंड नंबर है वहां तक चलने के लिए। लेकिन कल 24,500 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब 300 पॉइंट दूर है, किसी कारण से अगर 24,500 तक चला भी जाता है वहां से मार्केट को शॉर्ट करके मजा आएगा, ठीक है। इसके बाहर का लेवल्स कल के लिए प्रोमिनेंट मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो यही रहेगा लेवल। कल भी लाइव में आएंगे हम 9:30 से 10 बजे के बीच में, गेट रेडी, एक साथ करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। और साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग गीता 1.5 एंड स्विंग शास्त्र 1.0, आज बंगाली न्यू ईयर शुभ नववर्षों का ऑफर भी चल रहा है, गो एंड चेक इट आउट। एंड ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइज, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।